Hello students, today we will discuss our other topic depletion of water table. So as I have told you, water table, what is water table? This layer is called water table. Okay. तो इसका डिप्लेशन कैसे हो रहा है? डिप्लेशन मतलब रिड्यूसिंग है ना, रिडक्शन। जो वाटर टेबल है अब हमको बहुत नीचे मिल रही है ना, उसकी लेयर मॉइस्चर नहीं हमको ऊपर मिल रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है? इसके देयर आर सो मैनी रीजन्स। दिस मे हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स। इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे हो रहा है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल्स। स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी मतलब कम होना, रेनफॉल जो कम हो रहा है वो क्या है? दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर दैट इज इफेक्टेड डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. So now we will discuss it describe deeply. Okay, so first is increasing population. Increasing population create demand for construction of houses. जब population बढ़ेगी तो रहने के लिए हमको क्या चाहिए? घर चाहिए है ना, रोड्स चाहिए, पेवमेंट, ऑफिस, सब कुछ चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? दिस डिक्रीजिंग द ओपन एरिया लाइक पार्क्स, प्लेग्राउंड, और ऑल्सो it turn decrease the seepage of rain water into the ground. जब हमारे पास सॉइल वाली अर्थ नहीं होगी, जब हम क्या सीमेंटेड कर देते हैं, सारी चीज़ें पक्का फ्लोर बना देते हैं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड वाटर टू सीप इट ईजली। वो ग्राउंड में अगर सीमेंट के ऊपर से तो क्या होता है? सॉइल तो होगी नहीं वहाँ पर, तो सीपिंग प्रोसेस वहाँ पर नहीं हो पाएगा रेन वाटर। तो इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव द वाटर टेबल्स डिप्लेशन. ओके, वाइल इन द ग्रास लॉन वाटर सीप थ्रू इन नो टाइम. और जैसे अगर ग्रास लॉन होगा तो वहाँ पर वाटर तुरंत अंदर चला जाता है सॉइल के अंदर. सो मोर एवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. और जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर भी हमको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए. ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर दिस पर्पज. इसलिए भी हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं. वी आर कंज्यूमिंग सो मच ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर वी आर अलाउिंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड. सब कुछ पक्का ऐसे बनता जा रहा है ना, सीमेंटेड होता जा रहा है, फर्निश होता जा रहा है, तो सॉइल तो इतनी बच नहीं रही है, तो सीपिंग प्रोसेस कम होता जा रहा है और हम वाटर का यूज ज़्यादा करते जा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? रिजल्ट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. ओके, सेकेंड इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज में आप सबको पता है वाटर इज वेरी एसेंशियल. वाटर इज यूज्ड बाय ऑल इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी नीड, है ना. तो इस चक्कर में भी क्या हो रहा है? वाटर टेबल में डिप्लेशन हो रहा है. थर्ड इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी. हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो भी क्या है? डिपेंड्स अपॉन रेन और फॉर इरीगेशन देयर क्रॉप्स. खेती करने के लिए पानी चाहिए, उनको रेन पर डिपेंड होते हैं. और इरीगेशन सिस्टम सच एज कैनल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस. तो कुछ ही जगह पर जो है कैनल्स है, सब जगह क्या है? हमारा भी इतना एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं हुआ है. तो मोस्टली आवर फार्मर्स डिपेंड ऑन रेनफॉल. इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेक्टिव रेनफॉल. देयरफॉर जब उनको रेनफॉल नहीं मिल रहा है सफिशेंट, तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? दे हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन. और पॉपुलेशन प्रेशर और एग्रीकल्चर फोर्स इंक्रीज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे. तो दिनों दिन क्या होता जा रहा है? ग्राउंड वाटर का यूज हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं और उससे वाटर टेबल क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है. तो आपको समझ में आया ना कि क्या होता है वाटर टेबल में डिप्लेशन, उसके क्या रीज़न है? मैंने आपको अभी बताया. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इनएडिकेटेड रेनफॉल. मतलब जो रेनफॉल भी क्या है, वो भी क्या हो रहा है? बहुत
कम होता है कभी नहीं होता है, ये सब भी उसके रीज़न है। ओके, समझ में आया आपको? एंड इट कैन बी अदर रीज़न डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। कैसे हो रहा है? हम इतना सब कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट को, तो उसके कारण क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और हमारे वाटर टेबल जो है उसका लेवल गोज वेरी लो। सो अंडरस्टैंड डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. Next activity I will explain you in my next video. Thank you.